हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फीडबैक सिस्टम। अब बिफोर गोइंग टू डिस्कस द फीडबैक सिस्टम, तो मैं आप जो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था होम्योस्टेसिस के बारे में, तो हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा था। उसके बारे में हमने मैकेनिज्म्स हमने उसके पढ़े थे, कंट्रोल सिस्टम्स हमने उसका पढ़ा था। अब उसको होम्योस्टेसिस इसलिए बोलते हैं ताकि वो बॉडी को टेम्परेचर, बॉडी को मैकेनिज्म को में रेगुलेट करते हैं। ओके, तो अब फीडबैक सिस्टम उसको हम बोलते हैं ताकि जैसे हमने फीडबैक उसको हम बोलते हैं, जैसे हम कुछ चीज़ पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उससे हम फीडबैक लेते हैं। अब जिसमें हमने हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था, थर्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था, एस्क्रीशन के बारे में पढ़ा था। अब उनका मैं आपसे फीडबैक लूँगा, उनका मैं फीडबैक लूँगा। इसी तरह द सेम केस इन द ह्यूमन बॉडी, इसी तरह फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में भी होता है, ताकि अगर बॉडी में किस तरह होम्योस्टेसिस काम कर रहा है तो उसको हम फीडबैक सिस्टम पढ़ेंगे। अब हम अगर डेफिनेशन में हम इसके जाएंगे तो डेफिनेशन इसकी मैं अगर लिखूँ तो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। अब फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी को चेक करता है। उसके बाद चेक करने के बाद कोई भी अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर, उनको बैलेंस में लेके आता है। तो चेक करके बाद करने के बाद उनको बैलेंस में लेके आता है। उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के बाद देयर टू मेन टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं ताकि वो चेक एंड बैलेंस सही से कर सकें। अब अगर हम फर्स्ट पढ़ेंगे, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। फर्स्ट वी डिस्कस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे अपोजिट रिएक्शन। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अपोजिट रिएक्शन करता है। अब कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हो जाने के बाद ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। तो ये अपोजिट, अगर कोई चीज इंक्रीज हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, मसलन हमने ज्यादा स्वीट खा ली, हमने मीठा खा ली, ज्यादा हमने खा ली, कैंडीज खा ली, चॉकलेट्स खा ली, तो अब क्या होगा कि हमारे बॉडी की जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाने के बाद नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिव हो जाने के बाद डायरेक्ट मैसेज देगा लिवर की तरफ थ्रू द हाइपोथैलेमस। तो बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होगी। वो इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज लेवल को बैक टू द नॉर्मल लेवल पर लेके आती है। अब क्या हमने मीठी चीजें खाने के बाद हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, मैसेज क्या हाइपोथैलेमस के बाद, हाइपोथैलेमस लिवर की तरफ मैसेज आया। लिवर में से बीटा सेल में से एक इंसुलिन सीक्रेट होती है। वो इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज लेवल को बैक टू द नॉर्मल लेके आती है। हम उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब ये अपोजिट रिएक्शन है। एक ग्लूकोज बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गई, ये एक्टिव हो जाएगा तो उसको नॉर्मल लेके आएगा, हम उसको बोलते हैं अपोजिट रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब उसके बाद आ जाता है नंबर सेकंड, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, ये सिमिलर रिएक्शन करता है। अब सिमिलर रिएक्शन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है, चाहे वो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस बढ़ जाएगा, लो हो जाएगा, तो जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लो हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर वही सिमिलर रिएक्शन करेगा। अगर इंक्रीज हो जाएगा हमारा बॉडी टेम्परेचर तो ये फर्दर इंक्रीज कर देगा, अगर डिक्रीज हो जाएगा हमारा ग्लूकोज लेवल तो ये फर्दर डिक्रीज कर देगा। तो ये करता है सिमिलर रिएक्शन। जिस तरह रिएक्शन होता है उसी तरह ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन सिमिलरिटी करता है। जैसे अगर एग्जांपल दे दूं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अगर इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द हीट स्ट्रोक,
हीट स्ट्रोक की वजह से हमारे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फिर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाने के बाद फर्दर इंक्रीज हो जाएगा हमारा बॉडी टेम्परेचर। अब हीट स्ट्रोक के बाद फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज समटाइम इज यूजफुल एंड समटाइम इज हार्मफुल। अब आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल लिखी हुई है हीट स्ट्रोक की, तो हीट स्ट्रोक समटाइम इज हार्मफुल। अब हीट स्ट्रोक के बाद अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज है और हीट स्ट्रोक की वजह से, तो पॉजिटिव एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो डेथ काज हो जाती है। अगर नेगेटिव उसका सिमिलर इफेक्ट, अगर कभी कभार हमारी बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तो उनके बाद ये सिमिलर इफेक्ट करके और लो लेके जाएगा, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली सेल्स की ऑस्मोरेगुलेटरी ऑफ वाटर एंड ऑफ सॉल्यूट्स वाला प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ताकि वो फिर बॉडी को नुकसान में लेके जाती है। हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब जो हम पढ़ रहे थे फीडबैक सिस्टम, ये चेक एंड बैलेंस होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई सी चीजें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है उसको नॉर्मल लेके आता है, और ऐसी हम पूरे चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। आज ये इस टॉपिक होम्योस्टेसिस के बाद जो लास्ट टॉपिक था फीडबैक सिस्टम, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे।